सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के ऊपर रोक लगा दिया है और अब इतना तो क्लियर हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला मोदी जी को भले वोट दें, लेकिन अगर मोदी जी कुछ गलत बोलेंगे या गलत कानून लेके आएंगे तो ये साफ है कि ये लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि खुले मंच से विरोध करेंगे, सरकार को घुटने पे ला देंगे। और ये सब कुछ यूजीसी में देखने को मिल भी गया। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी के भक्त हैं तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी वोटर हैं वो मोदी भक्त हैं, बल्कि ऐसा है कि साहब ये लोग नीतिगत बात करेंगे और नीति के खिलाफ भटकने की कोशिश कीजिएगा तो आपको भी समझा दिया जाएगा कि पाला आपका सवर्णों से परा है, पाला आपका भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला से परा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, आगे क्या होगा इसकी भी जानकारी देंगे और क्या मोदी सरकार भी इस कानून की वजह से खेल गई है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक ऐसा वर्ग जिसे माना जाता है कि वो मोदी का कट्टर सपोर्टर है, समर्थक है, लेकिन देख लीजिए जब ये कानून आया यूजीसी तो यही वर्ग सड़कों पे था और मोदी का विरोध भी कर रहा था, कह रहा था कि साहब हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। मजे की बात यह है कि भाजपा वाले एक कानून लाते हैं, उन्हीं के सरकार में एक कानून आता है और वो कानून आने के बाद भी भाजपा वाले इसके ऊपर एक शब्द बयान नहीं देते। आपको याद होगा किसान बिल आया था, किसान बिल के ऊपर तमाम सफाई जो है वो भाजपा वालों ने पेश की थी, मोदी जी तक ने अपने बातों को रखा था। इसके बाद कई ऐसे बिल आए जिसके ऊपर भाजपा जो भी कानून, जो भी बिल लेके आई उसके ऊपर पुरजोर तरीके से अपने मुद्दों को रखा। लेकिन यूजीसी का जो ये नया नियम आया इसके ऊपर भाजपा ने कुछ नहीं बोला भी तो कुछ ऐसे नेता दिखे जिन्होंने साफ तौर पे भाजपा को दरकिनार करते हुए, भाजपा को छोड़ते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने भाजपा से इस्तीफा भी दिया, कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि साहब हम तो आए थे कि भाजपा ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब ये खुद ही अलगाववाद की नीति अपना रही है इसलिए हमें भाजपा में नहीं रहना। तमाम तरीके की बातें जो है एकदम से सामने आई और ये क्लियर हो गया कि साहब ये जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला ये जो लोग हैं ये मोदी का विरोध भी कर सकते हैं, वो भी सड़क पे, वो भी खुले माइक से। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी कह देंगे आम तो भाजपा ये जो सवर्ण है वो आम कहेगा, मोदी जी कह देंगे महुआ तो सवर्ण जो है वो महुआ कहेगा। बल्कि अगर मोदी जी के कुछ नियम गलत और मतलब अनौपचारिक लगेंगे तो एकदम से उसका विरोध होगा। यह खुले मन से सवर्णों ने अब तक बता दिया। इसके अलावा बता यह भी दिया गया कि साहब सवर्णों का पावर तो है, मतलब जिस तरीके से सवर्णों का माइंडसेट है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पावर तो है, सरकार को झुका तो देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः फैसला लेने पे मजबूर तो कर देते हैं और इस तरीके की स्थिति जो है वो बनाई भी गई। पूरा माहौल बना हुआ था और तमाम तरीके से सरकार को जो है वो लगातार घेरने का प्रयास सवर्णों के द्वारा किया जा रहा था। कई तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और अब देख लीजिए सरकार को भी इनके आगे जो है वो बात मानना पड़ा। अब इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि साहब सवर्णों ने कहा था कि कानून वापस लो वरना सरकार गिरा देंगे और शायद सवर्णों के धमकी से मोदी भी दहल गए थे। मोदी को भी डर लग रहा था कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए सवर्ण साथ छोड़ दे, हो सकता है उत्तर प्रदेश में योगी जी वाला जो बातचीत चल रहा है कहीं वो सच ना हो जाए। तो इन तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद स्थिति ये होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है, कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि अब सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, कोई चारा ही नहीं बचा था और उनको यह फैसला आगे चल के लेना ही पड़ता। कुछ मंत्रियों के बयान आए, जैसे बिहार के संजय सिंह, उनका बयान था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा बल्कि मोदी जी के हाथ में पावर है और वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो एसटी-एससी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फैसला आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब वो एसटी-एससी के लिए नहीं बल्कि सवर्णों के लिए बोल रहे थे। इसके बाद भी एक और बयान आया था लखिंद्र कुमार रोशन का, जो कि एसटी-एससी के मंत्री भी हैं। उनसे भी जब बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हाय तौबा मचा रहे हैं लोग, मोदी जी सब ठीक कर देंगे। किसी ने कुछ क्लियर नहीं बोला था, किसी को शायद कुछ क्लियर बोलने का इसके ऊपर आदेश भी नहीं था। गिरिराज सिंह जो इतने बड़ बोले हैं वो भी एक शब्द नहीं बोल पाए थे, सबको खामोश रखा गया था भाजपा के द्वारा। और अब देखिए सीधे कोर्ट के फैसले ने एकदम से तमाम चीजों को बदल के रख दिया। दो तीन चीजें तो क्लियर हो गई कि सवर्ण
अब अपने पावर पे आए तो मोदी तक को घुटने पे ला सकता है। दूसरा ये कि सवर्णों की साहब चलती है, जो इन लोगों का दावा था वो गलत नहीं था। और तीसरी बात ये कि अब देख लीजिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब कुछ लोग भले सुप्रीम कोर्ट को गलत बता दें, लेकिन अगर इतने सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक था। तो अभी इन लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। उनको लगा कि साहब इसका दुरुपयोग हो सकता है और एक सामान्य वर्ग का लड़का बिना कुछ किए इसमें फंस सकता है। इसी वजह से शायद इतने सारे लोग सड़कों पे थे और इसी वजह से इसका विरोध भी हुआ। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।